हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। ठीक है, माइक्रोब्स का यूज करना सीवेज ट्रीटमेंट में। सीवेज क्या होता है? सीवेज वो होता है जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, दैट इज द सीवेज। We know that large quantities of waste water are generated every day in cities and towns। ठीक है, तो वेस्ट वाटर कितना ज़्यादा है, कितना लोग पानी वेस्ट करते हैं, तो सिटी और टाउन्स में ये बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। अ मेजर कंपोनेंट ऑफ दिस वेस्ट वाटर इज ह्यूमन एक्सक्रीटा, और जो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, जो वेस्टेज होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो दिस म्यूनसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। तो जो भी ये वेस्ट है, इस वेस्ट को सीवेज कहते हैं। इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इस सीवेज के अंदर ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स होते हैं, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। और ये जो कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। पैथोजेनिक का मतलब होता है हार्मफुल होते हैं। हैव यू एवर वंडर वेयर दिस ह्यूज क्वांटिटी ऑफ सीवेज और अर्बन वेस्ट वाटर डिस्पोज्ड ऑफ डेली? तुमने कभी सोचा है कि ये इतना ज़्यादा सीवेज और ये जो वेस्ट वाटर है, ये कहाँ जाता है? डिस्पोज्ड होके क्या होता है इसका? दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज। ये जो है इसको डायरेक्टली, क्योंकि ये इतना हार्मफुल होता है, तो इसको डायरेक्टली रिवर में या स्ट्रीम्स में नहीं डाला जाता। यू कैन अंडरस्टैंड वाई बिफोर डिस्पोजल हैंड सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। तो सीवेज को रिवर में डालने से पहले उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में ट्रीटेड किया जाता है, उसको क्लीन किया जाता है, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ताकि उससे पोल्यूशन ज़्यादा ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज डन बाय द हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। ठीक है, ये किसके थ्रू किया जाता है? हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स। हेट्रोट्रॉपिक माइक्रोब्स क्या होते हैं? जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज, जो कि सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। दिस ट्रीटमेंट इज कैरीड आउट 2 स्टेजेस। ये जो ट्रीटमेंट है, 2 स्टेजेस है इसमें। एक तो प्राइमरी ट्रीटमेंट है और आगे हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। बच्चों, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? दिस ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकली रिमूवल ऑफ पार्टिकल। इस ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं पार्टिकल। कौन से? फिजिकली, मतलब किसी मशीन के थ्रू नहीं, ऐसे ही इसको रिमूव किया जाता है। लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो सीवेज से हम फिल्ट्रेशन करते हैं, छानते हैं, और सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बच्चों, जो बिल्कुल जो नीचे जम जाता है, जो चीज़ नीचे जम जाती है उसको क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। ठीक है, तो दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनको कैसे रिमूव किया जाता है? इनिशियली पहले फ्लोटिंग डेब्रिस इज रिमूव्ड बाय सिक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। जो डेब्रिस होते हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं, उसको फिल्टर कर देते हैं। फिल्टर से वो छनते हैं तो वो ऊपर रह जाते हैं, उनको रिमूव कर देते हैं। देन द ग्रिट मतलब सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, जो छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है कि ये सॉइल और जो पेबल होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, जिसके अंदर भी सीवेज को रखा जाता है, नीचे बैठ जाते हैं, फिर उनको वहां से रिमूव कर देते हैं। तो ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फ्रॉम द प्राइमरी स्लज एंड द सुपरनाटेंट फॉर्म्स द इफ्लुएंट। तो वो सॉलिड जो नीचे बैठ जाते हैं वो उनको प्राइमरी स्लज कहते हैं, और सुपरनाटेंट जो ऊपर की साइड रह जाते हैं, जिनको जो ऊपर हल्के फुल्के होते हैं, जो ऊपर तैरते रहते हैं, उनको इफ्लुएंट कहते हैं। द इफ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जो इफ्लुएंट है, जो ऊपर वाला जो डेब्रिस है, उसको फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट उसमें किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। दिस द प्राइमरी इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू लार्ज एरेशन टैंक। जो प्राइमरी इफ्लुएंट होता है, ये वाला जो प्राइमरी होता है, इसको किस में डाल देते हैं? इनटू लार्ज
एरेशन टैंक में, ठीक है। एरेशन टैंक मतलब जिसमें एयर आती है। वेयर इट इज कॉन्स्टेंटली एजिटेटेड मैकेनिकली एंड एयर इज पम्प्ड इनटू इट, जिसमें क्या होता है, मैकेनिकली वो मूव करता है और एयर उसके अंदर जाती है। दिस अलाउ विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक माइक्रोब्स, जिसकी वजह से क्या होता है, माइक्रोब्स जो है इनटू फ्लॉक्स, ठीक है, माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं फ्लॉक्स में। फ्लॉक्स का मतलब क्या होता है, मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर। बैक्टीरिया जो हैं, जो कि जुड़े हुए हैं किसके साथ, फंगस के साथ जुड़े हुए हैं, और वो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। While growing, these microbes consume the major part of the organic matter in the effluent. जब माइक्रोब्स इनके ऊपर ग्रो करते हैं तो ये क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। किस चीज़ को कंज्यूम कर लेते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को, जो कि इफ्लुएंट में होता है। दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BOD, जिसकी वजह से क्या रिड्यूस हो जाता है, BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ द इफ्लुएंट की। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter of water were oxidized by bacteria. BOD क्या है, ऑक्सीजन का अमाउंट है जो कि कंज्यूम किया जाता है किसके थ्रू, ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 liter ऑफ वाटर, ठीक है, ऑक्सीडाइज बाय बैक्टीरिया। जैसे एक सपोज कह रहे हैं कि 1 लीटर वाटर है और उसमें क्या है, बैक्टीरिया है, और वो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये इसको ही क्या बोलते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। द सी बेस वाटर इज ट्रीटेड टिल द BOD इज रिड्यूस्ड, ये इसको जब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि BOD जो है ना कम नहीं हो जाता। द BOD टेस्ट मेजर द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। BOD टेस्ट किया जाता है मेजर करने के लिए कि कितनी ऑक्सीजन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने ली है किसी सैंपल में और वाटर में। एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। BOD जो है उसके थ्रू मेजर करते हैं कि कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वाटर में। द ग्रेटर द BOD ऑफ वेस्ट वाटर मोर इज इट्स पोल्यूटिंग पोटेंशियल। जो BOD होता है, अगर ग्रेटर है, ज़्यादा है BOD वेस्ट वाटर में, तो वो शो करता है कि ये पोल्यूटेड वाटर है, ठीक है, इसमें पोल्यूशन की क्वांटिटी ज़्यादा है।